दोस्तों, लखनऊ के मैदान पर आतंक मचाते हुए केएल राहुल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां। अपने इस तूफानी पारी में केएल राहुल ने ऐसा तूफान मचाया जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं और अंत में छक्का लगाकर दिल्ली की टीम को दिलाया जीत। तो हर तरफ केएल राहुल की तारीफ होने लगी। राहुल की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर उनकी पत्नी अथिया शेट्टी भी हैरान हो गई। यहां तक कि सुनील शेट्टी भी बयान देने से खुद को नहीं रोक पाए। अथिया शेट्टी और सुनील शेट्टी ने केएल राहुल को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्या कुछ बयान दिया है अथिया और सुनील ने? उनके पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है केएल राहुल और ऋषभ पंत में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ और दिल्ली के मैच के दौरान केएल राहुल ने ऐसा आतंक मचाया जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 6 विकेट खोकर दिल्ली की टीम को सिर्फ 160 रनों का लक्ष्य दे पाई थी। लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा 52 रन एडेन मार्करम ने बनाए थे। जवाब में उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद शानदार हुई। करुण नायर और अभिषेक पोरेल ने अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। इसके बाद अभिषेक और केएल राहुल ने मिलकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया और अंत में अक्षर पटेल के साथ मिलकर केएल राहुल ने तूफान मचाते हुए दिल्ली की टीम को कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। केएल राहुल ने अपने इस पारी के दौरान 42 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्कों और इतने ही चौके की सहायता से 57 रन बनाए। लखनऊ की हार के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। वहीं दिल्ली की टीम खुशी से झूम उठी। इस मैच में केएल राहुल ने जिस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी किया और तबाही मचाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई, उसे देखकर हर किसी की आंखें फटे की फटी रह गईं। और अब खुद सुनील शेट्टी और अथिया शेट्टी ने केएल राहुल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। वीडियो के अंत तक बन रहे, हम आपको पूरा बयान जरूर दिखाने वाले हैं। केएल राहुल के तूफानी बल्लेबाजी को देखकर सुनील शेट्टी ने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली की जीत से मैं बेहद खुश हूं। उनके सभी खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी, लेकिन केएल राहुल ने जिस तरीके का तूफान मचाया, मुझे तो खुद अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरीके की बल्लेबाजी भी कोई खिलाड़ी कर सकता है। लेकिन मैं चाहता था कि इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीते और केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी करें। अपने बल्लेबाजी से उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। आगे इसके बाद सुनील शेट्टी ने कहा कि केएल राहुल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो उनके पुराने टीम लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका को भी अपने आप पर पछतावा हो रहा होगा। सच में केएल राहुल से बड़ा प्लेयर आईपीएल के इस सीजन में दूसरा कोई नहीं दिखाई दे रहा है और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टहलका मचा रखा है। वहीं राहुल की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर उनकी पत्नी अथिया शेट्टी बेहद भावुक हो गई और बयान देते हुए केएल राहुल को लेकर कहा कि सबसे पहले मैं दिल्ली की टीम को जीत के लिए बधाई देती हूं। उनकी पूरी टीम ने अच्छा खेल दिखाए, खासकर मुकेश कुमार ने गेंदबाजी में जलवा बिखेर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि टीम के लिए केएल राहुल ने सबसे अहम रोल निभाया। हाँ, जी भी टीम में रहते हैं, हर टीम के लिए अपना पूरा जी जान लगाकर खेलते हैं। वह हर मैच में दिल्ली के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से वह बैटिंग करते हैं, मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली की टीम को ट्रॉफी जीतने से कहीं कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सुनील शेट्टी और अथिया शेट्टी ने केएल राहुल पर बयान देकर हर किसी को चौंका दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तरी दिल्ली की तरफ से उनके 2 सलामी बल्लेबाज करुण नायर के साथ अभिषेक पोरेल ओपनिंग करने के लिए उतरे। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर का स्वागत करुण नायर ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर अभिषेक ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर से 15 रन बनाए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए उनके सबसे भरोसेमंद गेंदबाज दिग्वेश सिंह राठी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर मिसफील्डिंग की वजह से अभिषेक को चौका मिल गया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे ओवर से 6 रन जोड़कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 21 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए प्रिंस यादव को भेजा, जिनका स्वागत अभिषेक ने तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। 3 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 28 रन बन पाया। चौथे ओवर में ऋषभ पंत ने गेंद को ईडन मार्करम के हाथों में थमाया।
हिडन मार्करम अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर करुण नायर ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन ईडन मार्करम ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर करुण नायर को क्लीन बोल्ड करके उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। करुण अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर 15 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब अभिषेक पोरेल का साथ देने के लिए मैदान पर केएल राहुल आ चुके थे। ईडन मार्करम ने भले ही चौथे ओवर में 10 रन खर्च किया, लेकिन उन्होंने करुण नायर के रूप में अपनी टीम को पहली सफलता भी दिला दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन बन पाया। अब दिल्ली कैपिटल्स की पारी को अभिषेक पोरेल और केएल राहुल मिलकर संभाल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लखनऊ की तरफ से 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में एक बार फिर प्रिंस यादव आए। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी प्रिंस यादव के ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 6 रन ही जोड़ सके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, वहीं लखनऊ सुपरजायंट्स को दूसरे विकेट की तलाश थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और आर शभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए पिछले मैच के हीरो रहे आवेश खान को बुला लिया, जिनका स्वागत के एल राहुल ने चौका जड़कर किया। ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर आवेश खान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। लखनऊ के मैदान पर ईडन मार्करम और मिचेल मार्श का आया जबरदस्त तूफान। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करके दिल्ली के गेंदबाजों को घुटने टेकने के लिए कर दिया मजबूर। तो आखिर इस गेंदबाज ने दिल्ली की कराई मैच में वापसी। लखनऊ के किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक और लखनऊ की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को कितने रनों का दिया लक्ष्य? आरशभ पंत और अक्षर पटेल में से कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपरजायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज एडन मार्करम के साथ मिशेल मार्च के खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क को भेजा, जिनका स्वागत ईडन मार्करम ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 12 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपरजायंट्स का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। अभी तक यह मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी पर चल रहा था। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुला लिया है। लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद पर ईडन मार्करम ने चौका जड़कर मुकेश कुमार के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी ईडन मार्करम का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मुकेश ने चौथे ओवर से 12 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपरजायंट्स का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने जबरदस्त चौका लगाते हुए लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल लेकर 5 ओवरों में लखनऊ सुपरजायंट्स के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए दुष्मंथा चमीरा को बुला लिया। लेकिन मिचेल मार्श ने दुष्मंथा चमीरा के ओवर की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल में ही काम चलाना पड़ा।
मिचेल मार्श और ईडन मार्करम ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 11 रन बटोर लिए। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने विकेट निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनका पूरा प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने चौका लगाकर इस ओवर से 10 रन बटोरकर लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 7 ओवर में ही 61 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में